आज वीडियो में क्या विश्लेषण होगा। आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में लमसम करके केवल 1 लाख रुपए लमसम करके 2,36,000 का फंड कैसे तैयार होगा। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 2 करोड़ का फंड तो आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आपका सारी ज़रूरत पूरा हो जाए। तो आप कैसे बनेगा केवल 1 लाख रुपये लगा के 2,36,00,000 रुपये। तो चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लमसम करने का सबसे बेस्ट समय और बेस्ट तरीका कौन सा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनीश वर्ल्ड पर मिस्टर अखिलेश यादव को। चौंक गए? यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बल्कि फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर अखिलेश यादव। तो चलिए हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए लगाकर 2,36,00,000 का फंड कैसे तैयार होगा। देखिए, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको 2 करोड़ का रकम बनाना है और आप चाहोगे कि हम बैंक में एफडी करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बैंक में एफडी करके आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि बैंक में आप मान लीजिए एफडी करिएगा, सेविंग अकाउंट में रखिएगा, आरडी कराइएगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 से 7%। अब 6 से 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताइए 6 से 7% इंडिया में महंगाई दर बढ़ रहा है, तो महंगाई दर तो 7% के हिसाब से बढ़ रहा है। 6 से 7% आपको एफडी पर ब्याज मिलेगा, तो क्या आपका पैसा ग्रो करेगा? वो तो केवल महंगाई को बीट कर पा रहा है। इसीलिए आप यदि एफडी में निवेश करोगे तो कभी आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। मैं भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड काफ़ी बेस्ट है। और हम ये जानेंगे कि केवल 1 लाख रुपए लगाकर कैसे 2,36,00,000 का फंड तैयार होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लमसम करने का बेस्ट समय कौन सा होता है। देखिए, मार्केट हमेशा इन्वेस्टर को मौका देता है। कब मौका देता है? जब मार्केट में रैली आता है और मार्केट एक हाई बना के ऊपर जाता है तो ऊपर से टकरा के वो नीचे गिरता है। मार्केट कुछ ना कुछ दिनों पर हमेशा गिरावट होते रहता है। तो जब मार्केट में तगड़ा गिरावट हो, आप थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहे, जब मार्केट में गिरावट हो उस समय आप लमसम करें, आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लमसम से आपको तगड़ा रिटर्न बनाना है तो गिरावट का फायदा उठाएं। अब आप गिरावट का फायदा कैसे उठाओगे? जब जब मार्केट टूटता है, जब जब मार्केट में तगड़ा गिरावट होता है तो आप वहाँ पे लमसम करें। ये सबसे स्मार्ट तरीका है लमसम का। आप गिरावट में लमसम करोगे ना, आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो याद रहे, जब भी गिरावट हो वहां पे आप लमसम करें, आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि केवल 1 लाख रुपए लमसम करके 2,36,00,000 का फंड कैसे तैयार होगा। मान लीजिए कि आप सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाइए। आप गोल एक तैयार कीजिएगा कि हमको इतना साल बाद इतना पैसे की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आपके पास है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, कैसे भी कमा के आप 1 लाख रुपया उपाय कर लिए हैं और आपके पास 1 लाख रुपया है। उस 1 लाख रुपये को जब मार्केट गिरता है वहाँ पे आप लमसम कर दीजिए। वहाँ पे आप लमसम कर दिए, उसको यदि आप 30 साल के लिए छोड़ देते हैं और 20% का भी उस पर रिटर्न मिलता है तो वो आपको 30 साल बाद 2,36,00,000 का फंड तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे अब कैसे होगा? आप बोलिएगा केवल 1 लाख रुपया लगा के हम उसको 30 साल के लिए छोड़ दिए और 20% का रिटर्न मिला तो 2,36,00,000 हो जाएगा। जी हाँ, ये कैसे होता है? ये है कंपाउंडिंग का जादू। जी हाँ, जो आप बैंक में एफडी करिएगा ना, वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है। आप जो पैसा जमा करते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और सालाना में आपको वहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ के मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आप जो करते हैं ना, कंपाउंडिंग का जादू ऐसे होता है कि आप जो मूलधन लगाए उस पर जो ब्याज मिला, उस ब्याज पर भी ब्याज जो मिले उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये कैसे काम करता है? देखिए, आप मूलधन लगाए, उस पे ब्याज मिला, उस ब्याज पर भी ब्याज मिला, इसके कारण आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। इसका कैलकुलेशन ही कुछ ऐसा है जो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देता है।
अब देखिए, जो ब्याज पर ब्याज दे, ब्याज पर ब्याज दे, ब्याज पर ब्याज दे, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। ये है कंपाउंडिंग का जादू, और कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। तो ये काफ़ी इजी और काफ़ी आसान है। आपने देखा, चलिए हम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि आप 1 लाख रुपये लमसम करके और 30 सालों के लिए छोड़ देते हैं और 20% का भी रिटर्न उस पर मिलता है, तो 2,36,00,000 का फंड आपका तैयार हो जाएगा। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना ये संभव है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं काफ़ी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की तरफ में रुचि बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अगर हम बात करें HDFC म्यूचुअल फंड का, तो HDFC स्मॉल कैप जो था, अभी देखिए काफ़ी इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। इतना पैसा लगा रहे हैं, आप जाके गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग FD में और PPF में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड AMC के पास कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से पैसा बनते हुए दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा पैसा बनते हुए दिख रहा है, इसीलिए तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर आपको करोड़पति बनना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इन्वेस्टर आजकल सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आजकल लगाया जाता है। देखिए, शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। तो आप म्यूचुअल फंड में भी यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा शेयर बाजार में ही लगता है, लेकिन वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए, उस पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करेंगे और वो चाहेंगे कि आपको कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे। तो ये है आज का वीडियो। इस वीडियो से लेके आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।